और फोटो के साथ नाम डाल दे। बताए ना, आप 12वीं के बाद इंटर किए कि नहीं? हम लोग तो नहीं किए, अमित शाह जी किए हैं। उत्तर प्रदेश में अमित शाह किसी कॉलेज में किया था उन्होंने, हम लोग नहीं किया। हम लोग 12वीं के बाद ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन के बाद 12वीं के बाद BSL नहीं, हम लोग ने नहीं किया। उन लोग किए होंगे, उन लोग जहाँ से पढ़े हैं। बांस हिलाते हैं तो बारिश, बादल को हिलाते हैं और बारिश होने लगता है। तो दूसरा बोला कि मेरे दादाजी के पास इतना बड़ा खेत है, इतना बड़ा खेत है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, वो खेत मेरा ही है। तो बोलता है जो पूछा वही खेत वाला कि बांस रखते कहाँ? बोला तेरे दादाजी के खेत में। तो अमित शाह और मोदी जी वही है। डिंग हाँकना, उसी यूनिवर्सिटी का चेला है संबित पात्रा, तो डिंग हाँक। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हमारे साथ मौजूद है AIMIM के प्रदेश प्रवक्ता व युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन जी। इनसे हम बात करेंगे कि मोदी सरकार की 9 साल बेमिसाल। संबित पात्रा के ट्विटर हैंडल से संबित पात्रा ने खुद ट्वीट किया है कि 9 साल मोदी सरकार के बेमिसाल। तो साथियों, अब सबसे पहले बता दें कि संबित पात्रा का कहना है कि बीते 9 वर्षों में हर साल एक IIT का निर्माण हुआ है, हर साल एक IIM का निर्माण हुआ है, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खोला गया है, हर एक दिन 2 कॉलेज खोले गए हैं और हर रोज एक ITI खोले गए हैं। आपको क्या लगता है? भाजपा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट है। संबित पात्रा उसी के यूनिवर्सिटी के एक अच्छे स्टूडेंट है। तो बतलाएं ना कहाँ कहाँ खुला है। खाली ट्विटर और फेसबुक में डालने से होगा कि जगह बनाना पड़ेगा। बिहार में एम्स दरभंगा की स्थिति देख लीजिए, एक ईंटा नहीं लगा है। मदुरई में एम्स का देख लीजिए, एक ईंटा नहीं लगा है। चेन्नई में या छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, ईंटा नहीं लगा है। हैदराबाद में, तेलंगाना में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी का डिमांड है, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का डिमांड है और दूसरे मेडिकल कॉलेज का डिमांड है। 9 साल में मोदी सरकार हुआ है, एक भी वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से मेडिकल कॉलेज नहीं खुला है। आखिर संबित पात्रा किसको बतलाना चाह रहे हैं? आखिर प्रधानमंत्री की डिग्री तो पहले दिखा दे कि इन्हीं सब कॉलेजों की डिग्री है क्या, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बार बार चक्कर लगवा रहे हैं। ग्रेजुएशन भाई तो जब मुझे समझ में तो डिग्री कहाँ नहीं दिखा रहे हैं, कहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम पॉलिटिक्स का नाम सुना है? तो भाई हम तो नहीं सुने हैं किस कॉलेज में पढ़े थे। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सब प्रोडक्ट हैं, इनके ऊपर से नीचे तक सब है। स्मृति ईरानी जी 12th कब करती हैं, 10th कब करती हैं, ग्रेजुएशन कब करती हैं, समझ में नहीं आता है। विदेश की एक यूनिवर्सिटी का जिक्र कर दिया था पिछले एफिडेविट में, फिर जब लोगों ने पूछा तो अब उसको हटा दिया गया। आखिर बताएं ना। आप 12वीं के बाद इंटर किए कि नहीं? हम लोग तो नहीं किए, अमित शाह जी किए हैं। उत्तर प्रदेश में अमित शाह किसी कॉलेज में किया था उन्होंने, हम लोग नहीं किया। हम लोग 12वीं के बाद ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन के बाद BSL नहीं, हम लोग ने नहीं किया। उन लोग किए होंगे, उन लोग जहाँ से पढ़े हैं। अच्छा, ये बताइए कि हर साल एक IIT का निर्माण हुआ है और हर साल एक IIM का निर्माण हुआ है, यानी कि IIT और IIM मिला दिया जाए तो 9 दूना 18। तो ये 18 आपको कहीं दिख रहा है? नाम लिख दे ना संबित पात्रा, सब जगह का नाम लिख दे। हम तो चैलेंज करते हैं, जितना फोटो के साथ नाम डाल दे कि यहाँ पे ये खुला है, यहाँ पे ये खुला है। अरे लोग अच्छा जाएंगे, लोग और जाएंगे, बिहार से लोग जाएंगे, सीमांचल से लोग जाएंगे, देश के दूसरे कोने से लोग जाएंगे। इतनी आधी अधूरी जानकारी क्यों देते हैं? आपको ONGC का डायरेक्टर मोदी जी बना दिया, आपका दाल रोटी का व्यवस्था कर दिया, टूरिज्म मिनिस्ट्री में भी एक पद आपको दिया। आपका व्यवस्था तो टाइट है, लेकिन जो नौजवान जो 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे मोदी जी, 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मांग रहा है। महंगाई की मार झेल रहा है, बोला है महंगाई कब होगी? अच्छा, पेट्रोलियम दाम कब कम होगा? मोदी जी का खोला हुआ एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। पतंजलि शायद याद है हमें। पतंजलि में भी देख रहे हैं, उनका दंत मंजन में उसमें सेली फिश, जेली फिश का नाम आ रहा है। उसमें ग्रीन दिया गया था कि ग्रीन वेजिटेरियन है, लेकिन उसमें भी फिश दिखा रहे संबित पात्रा के हर हफ्ते में एक यूनिवर्सिटी का ओपन हुआ। बोले ना भाई, संबित पात्रा का बेरोजगारी दूर हो गई है, लेकिन देश के नौजवानों का, बिहार के प्रवक्ता है देश भाई, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा का, कोई भी किसी को बना सकता है। आपको भी बना देगा। मोदी जी का दरबार में दरबारी अच्छा से कीजिएगा, आपको भी बना देगा। मोदी जी को 600 करोड़ जनता वोट दिया। जापान में बोले थे ना भाई, 600 करोड़ तो भारत की आबादी भी नहीं है, तो कहाँ से 600 करोड़ दे देगा? जापान में तो यही बोला था। फेंकना आता है तो मोदी जी और अमित शाह जी से सीखे। इन लोग ऐसा फेंकते हैं कि जैसे नहीं, एक बचपन में एक कहानी सुने थे कि एक लड़का बोला मेरे दादाजी का इतना बड़ा बांस है, इतना बड़ा बांस है, इतना बड़ा बांस है, इतना बड़ा बांस है कि आसमान में जब बारिश करते हैं, जब बांस हिलाते हैं तो बादल को हिलाते हैं और बारिश होने लगता है। तो दूसरा बोला कि मेरे दादाजी के पास इतना बड़ा खेत है, इतना बड़ा खेत है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, वो खेत मेरा ही है। तो बोलता है जो पूछा वही खेत वाला कि बांस रखते कहाँ? बोला तेरे दादाजी के खेत में। तो अमित शाह और मोदी जी वही है। डिंग हाँकना, उसी यूनिवर्सिटी का चेला है संबित पात्रा, तो डिंग हाँक रहा है, बोल रहा है। जापान में ही बोले थे कि 600 करोड़ जनता ने हमको वोट दिया, तो पूरा नारा लगा था मोदी मोदी। तो 600 करोड़ जनता वोट दी थी क्या? 600 करोड़ जनता है का जिनको अब पहले बतलाएं कि कहाँ शुरुआत हो। 24 के लिए अभी से बधाई दे दीजिए क्या मोदी जी को।
फिर से उनको प्रधानमंत्री के लिए कौन जनता तय करेगी कौन है क्या है जो मोहर जनता लगा तय दी है बीजेपी। पर बीजेपी के मोहर से नहीं, देश का दलित, देश का पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, हर समुदाय के लोग, नौजवान, अब बेरोजगार। हिंदू जग चुका है। भाई हिंदू पहले भी जगा हुआ था। इस देश को हिंदू और मुसलमानों से सींचा है, ये इन्होंने नहीं जगाया। हिंदू और मुसलमान पहले से जग चुका है। जब ये अंग्रेजों की दलाली और दरबारी कर रहे थे उस वक्त से हिंदू और मुसलमान जगा हुआ था और देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। इन लोग की तरह माफी नहीं मांग रहा था। 24 में ये लोग माफी नहीं, राम मंदिर का निर्माण होगा, राम मंदिर के नाम पर बीजेपी अभी से तैयारी कर चुकी है पूरी। बीजेपी बिना मुसलमान, बिना पाकिस्तान, बिना बिरयानी, बिना शेरवानी, बिना नमाज रोजा के बीजेपी चुनाव लड़ ही नहीं सकती है। बीजेपी की औकात ही नहीं है। हम तो चैलेंज करते हैं बीजेपी के नेताओं से कि पाकिस्तान तो मोदी जी भी गए थे। भाई बिना बुलाए नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खा के आया था। कौन सी का बिरयानी है पूछेंगे? मटन बिरयानी था, चिकन था कि वेज था कि पनीर था, क्या था बिरयानी? तो पूछने का सवाल है, तो जांच का विषय है कि कौन देश चाहता है कि कौन बिरयानी था। हम लोग अलग मजे की बिरयानी खाते हैं। अब कल्याणी बिरयानी था कि हैदराबादी बिरयानी था कि बुलंदशहर की बिरयानी थी कि कानपुर की बिरयानी थी कि संभल की बिरयानी थी कि सीमांचल की बिरयानी थी या पाकिस्तान की कौन वाली बिरयानी थी, हम जानना चाहते हैं। देश भी जानना चाहता है। ये बताइए कि आखिर नरेंद्र मोदी जी को आप बधाई भी नहीं दे रहे 24 में, और हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए लोग तैयार हो चुके हैं, पूरे हिंदू को जगा रहे हैं। बाबा है ना, अभी बाबा आकर जगा कर चले गए। भाई बाबा चले गए। हमने तो देखा कि एयरपोर्ट के अंदर में जहाँ पर प्लेन लैंड करती है, टेक ऑफ करती है, वहाँ तक लोग चले गए थे। एयर ट्रैफिक वायलेशन है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। कैसे इतना बड़ा रिस्क लिया? भाई मोहब्बत में तो आप प्लेन के नहीं, आप रनवे पे नहीं ना लेट जाइएगा। इतना तो सीआईएसएफ को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अलाउ कैसे किया सीआईएसएफ? बाबा के जान को खतरा हो गया है, कभी भी कुछ हो सकता है। यहाँ जाने कैसे दिया आपने? भारत में हिंदुओं को खतरा है। भाई 80 करोड़ हिंदू आबादी इस देश की है। राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, पूरे डीजीपी हिंदू, पूरे चीफ सेक्रेटरी हिंदू, हर जिला का डीएम एसपी हिंदू, हिंदू सेना में, हिंदू नौसेना में, हिंदू हर जगह। भाई सबसे कम आबादी मुसलमानों की है, मुसलमान कम्युनिटी की है, सिख कम्युनिटी की है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की। और आप इनका डर दिखा के आप दिखाते हैं, हिंदुओं को डराते हैं। इस देश का हिंदू पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो आपके जाले में नहीं फंसे। हिंदू खतरा में है। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सारे हिंदू मतलब के सही हो जाएंगे। ये हिंदू नहीं खतरा में, गिरिराज सिंह खतरे में, अश्वनी चौबे खतरे में, रिंकी के पापा खतरे में, जिनका लोकसभा का टिकट कट रहा है वो खतरे में, वो हिंदू खतरे में। हिंदू को रोजगार चाहिए, हिंदू को पेट्रोल 35 रुपए में चाहिए, हिंदू को चाहिए कि इंसाफ मिले, हिंदू को चाहिए कि कल कारखाने खुले, हिंदू को चाहिए कि सस्ती में सामग्री बने। सिर्फ अदानी और अंबानी का कारोबार नहीं चलेगा। आम हिंदू, आम भारतीय, आम मुसलमान का भी कारोबार चले, उनके भी घरों में चिराग जले, वो चाहते हैं। चलिए, तो आपने सुना आदिल हसन जी को, इनका कहना